We are going to start class 9 and Punjab text board. Subject is chemistry, chapter number 1, that is fundamentals of chemistry, and this is a very easy chapter. So the major concepts of this chapter are branches of chemistry, basic definitions, chemical species, Avogadro's number and mole, chemical calculations. So the first one is very easy and there is nothing to understand in this because it is ritualization in easy words. आप definitions होंगी जिनको आपने सिंपल याद करना है और इसके अंदर समझने वाला कुछ भी नहीं है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1.2 एंड ऑनवर्ड और हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है. इसके अंदर जो कुछ भी हम बताया होगा हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 से बेसिक डेफिनेशंस. सो जी बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले आती है मैटर. बेसिक डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले है मैटर और मैटर इज़ बड़ी इजी डेफिनेशन है. हम इसको बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब कि अर्ली क्लासेस से हम इसको करते आ रहे हैं कि मैटर क्या होता है. मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके पास मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ नोन एज मैटर. इसके एग्जांपल में हम अपने आप को ही देख लें. हमारी जो बॉडी है दैट हैज़ मैस, उसके पास मैस है. ऐसे ही है हमारी बॉडी का है, वो हमारा वेट होता है ना, दैट इज़ नोन एज मैस. और हम जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, जगह भी घेरते हैं. तो हमारी बॉडीज़ जो हैं वो क्या हैं? वो एग्जाम्पल ऑफ मैटर हैं. इसके अलावा हम अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं. चेयर ले लें. अब चेयर का जो है आपको पता है कि मैस भी होता है. इसके अलावा जो चेयर है उसको स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है जो चेयर है. ठीक है, इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, सो दिस इज़ नॉन एज मैटर. ओके जी, ये तो हो गया कि मैटर क्या होता है. अब हम देख लेते हैं सब्सटेंस और मिक्सचर. अब जो एक सब्सटेंस होता है ना, वो क्या होता है? वो प्योर होता है बिल्कुल. उसके अंदर एक टाइप के एटम्स होते हैं, डिफरेंट नहीं होते. कोई दूसरा मतलब उसके अंदर एक चीज़ है वो सेम, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ थिंग्स होंगी, उसके अंदर डिफरेंट नहीं होंगी. तो जो प्योर चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस, और जो प्योर नहीं होती, जिसके अंदर इम्प्योरिटी एडिड होती है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर इन इजी वर्ड्स. अब मिक्सचर की जो है आगे दो टाइप्स हैं. अब वो दो टाइप्स कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. अच्छा जी, अब इनको समझना ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स में करके समझा देता हूँ. जो होमोजीनस है वो क्या होती है? होमोजीनस मिक्सचर्स के अंदर हम करते कुछ यूँ हैं. होमोजीनस जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम नंबर 1 पे जो पॉइंट है उनको हम कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, मतलब इंसानी आँख से इनको देखा नहीं जा सकता. ठीक है, अच्छा जी. और नंबर जो 2 पे जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अच्छा जी, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये जो मैंने लिखी है, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनका मतलब क्या है. अभी मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में. फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, ये मैंने वाटर से फिल किया हुआ है इसको H2O. ठीक है, अब मैं इसके अंदर टेबल सॉल्ट डाल देता हूँ. टेबल सॉल्ट कहते हैं जो हम आमतौर पे घरों में यूज़ करते हैं ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में यूज़ करते हैं नमक, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ. आप में से कई लोगों ने किया भी होगा. और आपको पता है कि जब हम वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं, जो टेबल सॉल्ट है उसको ऐड करते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है. हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो फिजिकली डिज़ोल्व हो जाता है. फिजिकली डिज़ोल्व होता है, केमिकली डिज़ोल्व नहीं होता. अब ये फिजिकली क्या होता है और केमिकली क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप याद रख लें ये फिजिकली डिज़ोल्व हो जाता है, हम इसको अलग नहीं कर सकते. ठीक है, और ना हम इसको देख सकते हैं, हम इसको देख तो नहीं सकते. वो देखो पानी में वो रहा नमक, पानी में उधर नमक रहा, एक दफ़ा डिज़ोल्व हो जाए फिर हम इसको नमक को देख तो नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है. इसी तरह अब अगर आप देख लें, एयर जो है वो आप सबको पता है कि एक मिक्सचर है. अब मिक्सचर किसका है वो आप सबको पता है कि इसके अंदर O2 होता है, CO2 होता है, N2 होता है. ठीक है, लेकिन हम इनको आँख से देख तो नहीं सकते कि वो देखें ऑक्सीजन जा रहा है, वो देखें CO2 जा रहा है, वो देखें N2 जा रहा है. तो ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है जिनकी कंपोजिशन क्या है वो सेम है. अब जो नेक्स्ट जो है वो है
हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, इसको भी देख लेते हैं अभी हम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कैन बी सीन विद नेकेड आई। ओके, इसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। अब जो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज कर लें हमने सैलेड बनाई घर में, सलाद बनाई हमने घर में, और आपको पता है कि सलाद के अंदर आप सब ने बनाई होगी आई होप, और आप सबको पता है कि जो सलाद है उसके अंदर हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। लाइक उसके अंदर हम कुकम्बर यूज़ करते हैं, ऑनियंस यूज़ करते हैं, टोमेटोज़ यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैंने एक सलाद बना ली प्लेट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैंने सैलेड बना लिया, ये मेरी सैलेड है इस प्लेट के अंदर, दिस इज़ अ प्लेट और ये मेरे पास सैलेड है। अब मैं सैलेड को अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ, अच्छी तरह इनको बार बार मिक्स कर देता हूँ, हम करते हैं ना मिक्स, इनको मैं मिक्स कर देता हूँ। अब मिक्स करने के बाद आप क्या ये कहेंगे कि सारे जो ऑनियंस और टमाटोज थे वो कुकम्बर के अंदर चेंज हो गए, वो खीरे बन गए? ऐसा तो नहीं ना होता। आप उनको विजिबली देख सकते हैं कि ये देखें वो टमाटो पड़ा है, वो ऑनियन पड़ी है, वो कुकम्बर रहा, देख सकते हैं ना। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर मिक्स नहीं होते चीज़ें और उनको आप आँखों से देख सकते हैं अपनी, तो दैट इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, मैंने बड़ी इजी वर्ड्स में आपको समझा दिया है होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है। ठीक है, चलिए जी, और एक और एग्जांपल इसकी देख लें, ऑयल एंड वाटर। कभी आपसे गलती से गिर गया हो पानी के अंदर ऑयल, तो आप देखेंगे कि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर चला जाता है, वाटर की सरफेस पे वो फ्लोट करने लग जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो these are the examples of a lot of examples of heterogeneous और homogeneous, and मैंने आपको यहाँ पर 2-3 दे दी हैं, तो that are enough for us। ठीक है, लेकिन जी अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो सब हेडिंग है, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कलर, स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये होती हैं फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस और कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल स्टेट के साथ मतलब अगर कोई चीज़ सॉलिड है उसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है वो देखते हैं हम। तो मैंने आपको जैसा बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, शेप, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर ले मेरे पास वाटर है, यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है, वाटर है हमारे पास, आइस है, आइस को हम मेल्ट करेंगे, अगर आइस को हम मेल्ट कर दें, अगर आइस को हमने मेल्ट किया, अब आइस पानी की बनती है ना, तो फ़र्ज़ करें मैंने पानी को मेल्ट किया, वो मेल्ट होने के बाद क्या मिल्क बन जाएगा? नहीं ना बनेगा, वो वाटर ही रहेगा। उसकी सिर्फ क्या हुई है, फिजिकल उसकी शेप चेंज हुई, उसकी स्टेट चेंज हुई है, उसकी स्टेट चेंज हुई है, हमने उसको मेल्ट किया, वो आइस से वाटर में आ गई। अब आइस जो है वो वाटर से बनती है, आइस का फॉर्मूला तो हो गया H2O। अब ऐसे थोड़ी जब वो वाटर बन जाएगा वो H3O हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होता। तो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कलर, स्मेल, टेस्ट, शेप वगैरह ये होती हैं, इनसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ये हर सब्सटेंस और सब्सटेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसको भी देख लेते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फर्ज कर लें अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह चेंज होती हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। लेट्स सपोज दैट मेरे पास वाटर था, H2O था मेरे पास, ठीक है, H2O, मैं इसको डिकम्पोज करने लगा हूँ, मैं इन दोनों को सेपरेट करने लगा हूँ, H को अलग करने लगा हूँ और O को अलग करने लगा हूँ, तो ये H2 बन जाएगा और ये O2 बन जाएगा, O2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैंने H2O को डिकम्पोज किया, डिकम्पोज कहते हैं दोनों को अलग, सारे जो एटम्स हैं उनको अलग अलग कर देना। तो H2 और O2 अलग अलग, O2 मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पे तो O था, यहाँ पे O2 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है
क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख लें, ये वाटर है, यहाँ पे ये लिक्विड है, और यहाँ पे ये क्या है, ये गैस बन गई H2 गैस, O2 गैस। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं इनकी, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। ले जी, तो आज हमने डिस्कस कर लिया, अभी तक जो डिस्कस कर लिया वो मैटर के अंदर हमने मिक्सचर को कर लिया है, मिक्सचर क्या होता है, और मिक्सचर के अंदर हमने होमोजीनस, हेट्रोजीनस और सब्सटेंस के अंदर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स का कंपैरिजन अभी आगे जाके आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में लेक्चर में जो है हम यहाँ तक रखते हैं, और इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।